आज प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान में 5 किलो अनाज के लिए त्राही त्राही कर रहा है। आप एक तरफ तो जहां जमातियों को आप रख रहे हो क्वारंटाइन में, वहां उनको आप लजीज व्यंजन परोस रहे हो, उनको आप रसगुल्ले और पनीर की सब्जी परोस रहे हो। सरकार तो भोजन के पैकेट्स में भी कांग्रेसीकरण कर रही है। सर, अगर बात करते हैं राशन की, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2000 करोड़ का जो राशन है वो मजदूर वर्ग के लिए उन्होंने राजस्थान में वितरण किया है, लेकिन हाल ही में एक मामला आया था राशन की जमाखोरी का, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राशन वितरण के नाम पर जिस प्रकार से इस सरकार ने काम किया है, मैं खुद मुख्यमंत्री जी को 2 बार उनकी वीसी में कह चुका हूँ। इस सरकार ने जितना मानवीयता को ताक में रखकर और मानवीयता की त्राही त्राही इन्होंने की है, आज प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान में 5 किलो अनाज के लिए त्राही त्राही कर रहा है। आप एक तरफ तो जहां जमातियों को आप रख रहे हो क्वारंटाइन में, वहां उनको आप लजीज व्यंजन परोस रहे हो, उनको आप रसगुल्ले और पनीर की सब्जी परोस रहे हो। उन पे मैंने तो 720 कहा था, सरकार अब 2440 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रही है। ये आप उनके आवाभगत में मेहमान नवाजी में कर रहे हो। और राजस्थान का आम व्यक्ति एक कट्टे राशन के लिए 5 किलो अनाज के लिए त्राही त्राही कर रहा है। मैं आपको बिल्कुल आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ कि जयपुर में जो राशन वितरण हुआ वो लगभग 60% राशन केवल रामगंज एरिया में राशन वितरण हुआ। और इतना ही नहीं, रामगंज में राशन वितरण करने के बाद आज यदि मैं मेरी विधानसभा की बात करूं तो सांगानेर 3.5 लाख विद्यार्थियों की, ये मतदाताओं की विधानसभा है। लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं, लगभग 1.25 लाख लेबर यहाँ पर रहती है। इन 50 दिनों में मिलाकर मात्र 11,000 कट्टे राशन बंटा है। ये मैंने मुख्यमंत्री जी की वीसी में कहा। जिस प्रकार से नगर निगम के अधिकारी राशन वितरण की बंदरबांट कर रहे हैं, राशन वितरण का कांग्रेसीकरण कर रहे हैं, और जितना सा राशन आ रहा है बाकी विधानसभाओं में उसको कांग्रेसियों के घर पर रखकर राशन बंटवाया जा रहा है। मैं पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री से कि मानवीयता के इस संकट में जब पूरे समाज के लोग जो भोजन वितरण कर रहे हैं, राशन वितरण कर रहे हैं, और सरकार से कई गुना ज़्यादा धन्यवाद दूंगा जयपुर की सेवाभावी जनता को, राजस्थान की सेवाभावी जनता को, जिन्होंने सरकार से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा कोरोना योद्धा के रूप में काम करके भोजन के पैकेट, राधा स्वामी की आप बात करो, अब तक 60 लाख भोजन के पैकेट बांट चुके हैं। 60 लाख। सरकार ने अभी तक एक रोटी भी कहीं बांटी नहीं है। मतलब आपका कहना है कि राशन वितरण में भी ये लोग कांग्रेसीकरण कर रहे हैं? केवल राशन वितरण ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि केवल राशन वितरण नहीं, सरकार तो भोजन के पैकेट्स में भी कांग्रेसीकरण कर रही है। जिनको भोजन का पैकेट जो समाज सेवा करने वाले जो संस्थाएं दे रही है, उनको कांग्रेसियों के घर पर पहुंचाया जाता है और वहां से बंटवाया जाता है। मैं समझता हूं मानवीयता के इस संकट में इतना यदि गिरावट यदि कहीं देखने को मिलेगी, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति राशन वितरण में की जा रही है, आज रामगंज में, लंकापुरी में, भट्टा बस्ती में और हसनपुरा में, वहाँ जयपुर का 70% राशन बांट देना और बाकी पूरे जयपुर में मिलाकर केवल 30% राशन बांटना, ये कहाँ का न्याय है? जब मानवीयता का इतना बड़ा संकट हो, मानव मात्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, समाज का प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं समाज सेवा और मानव सेवा में लगा हुआ हो, ऐसे समय में सरकार अपना राज धर्म भूलकर और इस प्रकार से राशन वितरण की बंदरबाट, राशन जैसे 5 किलो अनाज की, आटे का जो वितरण है, और वो भी आटा वितरण कौन सा है? आपको जो पूरा गेहूं है वो केंद्र सरकार दे रही है, और उस केंद्र सरकार जो गेहूं दे रही है उसके बाद आप बांट नहीं रहे हो, जो इतना सा बांट रहे हो उसमें कांग्रेसीकरण कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि शायद ऐसी बड़ी मानवीय त्रासदी में इस प्रकार से काम करना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता सरकार की असंवेदनशीलता का और सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत का। मैं समझता हूँ कि शायद मानवीयता के इस संकट में इससे बड़ा कोई देशद्रोह का काम नहीं हो सकता जो राजस्थान सरकार ने किया।